नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो यूएस का पायलट ईरानी जो टेरिटरी के अंदर जो फंस गया था उसको यूएस ने सक्सेसफुली वहाँ से मतलब रेस्क्यू कर लिया गया है। हालांकि ये सारा चीज़ कैसे कर लिया गया और इसके बारे में आज हम डिटेल में यहाँ पे बातचीत वगैरह करेंगे। और इस चीज़ में जो मतलब सक्सेस इनको मतलब हासिल हुई है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाता है कि भाई यूएस कितना ज़्यादा मतलब आगे है। और मतलब यहाँ पे ईरान मतलब अपने क्षेत्र में होने के बाद भी वहाँ पे वो ढूंढ नहीं पाया। हालांकि ये सारा चीज़ मतलब यूएस ने कैसे किया, हालांकि इसके पीछे मतलब यूएस की कौन सी मतलब फोर्स लगी थी। और यहाँ पे जो ईरानी जो यहाँ पे टेरिटरी है वो उतना मतलब आसान नहीं है वहाँ पे ढूंढना और सारा चीज़ ये वगैरह मतलब करना यहाँ पे। और ये सारा चीज़ कैसे किया गया, इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में बातचीत वगैरह करेंगे। हालांकि इस ऑपरेशन का नाम दिया गया था कि मतलब ऑपरेशन एक्सट्रैक्शन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहाइंड ईरानी लाइन, यानी कि ईरानी बॉर्डर के अंदर ये सारा चीज़ मतलब किया गया है। अब इसको यहाँ पे मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बताऊंगा और ये कैसे हुआ और किस तरीके से यहाँ पे किया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई, अब यहाँ पे समझते हैं कि उस पायलट को यहाँ पे मतलब किस तरीके से यहाँ पे ढूंढा गया। वो पायलट फंसा हुआ था कुछ पहाड़ी यहाँ पे एरिया के ऊपर और उसकी हाइट थी तकरीबन 5,880 फीट की हाइट में। और यहाँ पे और जो उसकी जो कोऑर्डिनेट्स थी 35.6892 डिग्री नॉर्थ में और दूसरी कोऑर्डिनेट्स थी 51.3890 ईस्ट में। तो इसी कोऑर्डिनेट्स को इन्होंने यहाँ पे ढूंढते हुए वो पायलट जो F-15 से मतलब वहाँ पे मतलब फंस गया था, उस मतलब उसको जो नाम मतलब वहाँ पे दिया गया था वेपन सिस्टम ऑफिसर, उसी को यहाँ पे इन्होंने ढूंढ निकाला है। ये एक यूएस की स्पेशल जो ऑपरेशन करने वाली जो फोर्स है, उन्होंने यहाँ पे माउंटेन्स में इस तरीके से यहाँ पे सारा चीज ढूंढ निकाला है। हालांकि ये बहुत ही मतलब डेयरिंग मतलब रेस्क्यू था। उन यहाँ पे मतलब आइसोलेटेड जो हो गए थे, इनको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ढूंढ के यहाँ पे निकाला गया है। और जिस तरीके से इनको यहाँ पे ढूंढा है, ये देखिए अभी तक की जो मतलब 6 वीक से जो मतलब फाइट वगैरह चल रही थी। हालांकि मतलब 28 फरवरी से आपको पता ही है कि जो जिस तरीके से यहाँ पे मतलब हालात मतलब बने हुए हैं। और यहाँ पे देखिए जिस तरीके से यूएस यहाँ पे मतलब जिस जिस तरीके से यूएस मिलिट्री ने यहाँ पे एयरक्राफ्ट को मतलब मोबिलाइज वगैरह यहाँ पे किया गया था। और यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे इनको मतलब ढूंढा गया, ये मतलब कोई मतलब छोटी मोटी यहाँ पे बात नहीं थी कि मतलब ये मतलब आराम से यहाँ पे ढूंढ पाएंगे। हालांकि ये हाईली वोलाटाइल और रिक्सी यहाँ पे ऑपरेशन था, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब रिक्स था मतलब ईरानी टेरिटरी के अंदर। और ये यहाँ पे सक्सेसफुली किया गया है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई इनको किस तरीके से यहाँ पे ढूंढा गया और यहाँ पे चोपर वगैरह यहाँ पे देखिए किस तरीके से उड़ाया गया है। और ये देखिए ईरान का जो मतलब मैप है और उसके अंदर यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे इन्होंने किया है उसके बारे में हम और डिटेल में यहाँ पे बातचीत वगैरह करेंगे। जो सबसे पहले यहाँ पे एक जो क्रू मेंबर थे, वो जो यहाँ पे जो फ्राइडे को जो यहाँ पे हुआ था ना, जो यूएस का जो पहला जो क्रू मेंबर था वो यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे इजेक्ट हो गया था। और दूसरा जो जो था यहाँ पे क्रू मेंबर, वो देखिए वही वाला जो वेपन सिस्टम ऑफिसर था ना, वो जो पहाड़ी में जो फंसा हुआ था, उसको पूरी मतलब हाई लेवल की यहाँ पे मतलब प्रोफाइल के साथ इसको सर्च की गई। हालांकि इसको यूएस ही सिर्फ सर्च नहीं कर रहा था, ईरान भी यहाँ पे सर्च कर रहा था। हालांकि ये वाली मतलब सफलता अभी यूएस को यहाँ पे मिली है। हालांकि यूएस का मतलब जो एयर डिफेंस है वो मतलब काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग रहा है और जो मतलब यहाँ पे इसको मिली है। अब बात करते हैं जो ये वाला बंदा था, ये वाला बंदा, और इसको मतलब यहाँ पे क्या क्या मतलब चैलेंजेस मतलब यहाँ पे फेस करने को मिली थी जब ये फंस गया था ईरानी टेरिटरी के अंदर। और ये मतलब किस तरीके से यहाँ पे मतलब बाहर आ पाया और इसको मतलब किस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ इसके साथ यहाँ पे हुआ। देखिए ये एक माउंटेन के मतलब वहाँ पे टेरिटरी के अंदर मतलब फंस गया था। और इसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है भाई, ये ना ये पर्शियन जो लैंग्वेज होती है ना, ये इसको इसको तो आती नहीं। ये कि यूएस का अब जो फाइटर अब है, अब इसको ये वाली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी। और वहाँ पे ईरान की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने यहाँ पे पब्लिक में अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई अगर ये पायलट मिल जाता है तो इसको पकड़ के मेरे पास लेके आओ। तो जब ये अनाउंसमेंट हुई तो उसके बाद भाई ये इसको ऐसी ट्रेनिंग यहाँ पे दी गई थी, SERE प्रोटोकॉल जिसको जिसको कहते हैं। यूएस में ये बहुत ही मतलब एक एडवांस तरीके की मतलब ट्रेनिंग होती है। हालांकि मतलब कैसे सर्वाइव करना है, मतलब कैसे स्केप करना है, मतलब किस तरीके से मतलब निकलना है, सारा चीज़ इसको पूरा सिखाया जाता है उस ट्रेनिंग के अंदर। हालांकि इतना बड़ा ये पायलट जो होता है। और देखिए यहाँ पे किसको मतलब कैसे मतलब यहाँ पे इसको ढूंढा गया कि भाई सारे चीज़ वहाँ पे मोबिलाइजेशन करके
यहाँ पे जो भी यहाँ पे ड्रोन मतलब मिलिट्री के जो भी मतलब एयरक्राफ्ट थे उसको पूरा मोबिलाइजेशन करके पूरा स्कैन करके यहाँ पे जो यूएस की जो मिलिट्री है उन्होंने यहाँ पे बहुत ही होशियारी के साथ इसको यहाँ पे ढूंढ निकाला है। हालांकि आप देख सकते हैं कि भाई इसको मतलब कितने ज़्यादा चीज़ों को मतलब फेस करना पड़ा, हालांकि काफ़ी ज़्यादा मतलब चैलेंजिंग थी सारी चीज़ें वगैरह, और ये इतना सारी चीज़ मतलब फेस करने के बाद अब ये आराम से यहाँ पे मतलब निकल पाया है। अब बहुत ही बड़ी बात ये थी कि जो मतलब जिस तरीके यहाँ पे मतलब स्ट्रेटेजी मतलब चल रही थी, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई अगर अगर ये अगर पकड़ा जाता तो ईरान के पास सबसे बड़ी यहाँ पे लेवरेज हो जाती कि भाई जियो पॉलिटिकल की तरफ से कि ईरान तो भाई आराम से यहाँ पे कह पाता कि ये आपका जो भी मतलब पायलट है ये हमने इसको पकड़ लिया है, इस तरीके से वो बोल पाता, परंतु इसके पास अभी ये लेवरेज नहीं रही, और ये अभी यूएस ने सक्सेसफुली इसको यहाँ पे मतलब गेन कर लिया है। हालांकि ये पायलट अभी यूएस के पास वापस चला गया है और अभी ये काफ़ी सक्सेसफुली यूएस के अपनी जगह में यहाँ पे बैठा हुआ है। अभी यहाँ पे दिक्कत वाली बात ये आ रही है कि भाई अभी जिस तरीके से यहाँ पे मतलब जियो पॉलिटिकल वगैरह सिचुएशन वगैरह चल रहा है यूएस में, हालांकि वो काफ़ी डेंजरस चल रहे हैं और जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे फेस करने का मिल रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई ग्राउंड मूवमेंट में मतलब किस तरीके से यहाँ पे मतलब मूवमेंट वगैरह हुई थी और कैसे मतलब उसको वहाँ से मतलब रेस्क्यू मतलब किया गया और उसको सक्सेसफुली और कैसे मतलब ट्रांसफ़र करके उसको मतलब यहाँ पे मतलब सक्सेसफुली यूएस की तरफ भेजा गया। अब हम बात इसको यहाँ पे समझते हैं। देखिए ये सारा ऑपरेशन किया गया देखिए रात के टाइम में, हालांकि ये माउंटेन्स जो है ना ये बहुत ही रात के टाइम में किया गया था, हालांकि यूएस की तरफ से ऑपरेशन ये जारी किया गया था और उसको ऐसे ढूंढा गया कि ना कि भाई वो जहाँ पे वो घायल था ना उसको ढूंढा गया पहले ये माउंटेन्स में, तो उसके बाद उसकी जो कोऑर्डिनेट्स वगैरह मिली थी उसको यहाँ पे ढूंढा गया, उसके बाद ही इसको एक नज़दीकी जो यूएस का जहाँ पे वहीं वहीं पे अंदर उन्होंने रखा हुआ था। हालांकि सारा चीज़ वहाँ पे इन्होंने मोबिलाइज वगैरह करके मतलब वहाँ पे कर दिया था, जो भी मतलब ईरानी जो मतलब फाइट वहाँ पे मतलब नज़दीक मतलब जो ड्रोन्स वगैरह मतलब जो मतलब फाइटर वगैरह थे ना ईरान के, सारे को मोबिलाइज करके ये अफना वाला जो इन्होंने वहीं पे रखा हुआ था और इसके अंदर इन्होंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया, उसको सक्सेसफुल यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया था। हालांकि ये सारे से ईरानी टेरिटरी के अंदर ही हुआ था और उसके बाद ही वो बंदा आराम से पायलट मतलब डीपली यहाँ से मतलब रेस्क्यू होकर मतलब निकल गया था। हालांकि ये यूएस की बहुत ही बड़ी एक मतलब सक्सेस है, मतलब इससे पहले मतलब दो उन्होंने मतलब अच्छे खासे मतलब निकाले थे। अब इससे साफ पता चल जाता है कि भाई अब यूएस कितना पावरफुल है। हालांकि ईरानी जो टेरिटरी है वहाँ से तो इतना मतलब काफ़ी मतलब कॉन्फिडेंट के साथ इन्होंने जो निकाला है, हालांकि देखने में लगता है कि भाई ये काफ़ी मतलब डेंजरस जैसी चीज़ें हैं जो यूएस ने मतलब करके यहाँ पे दिखाया है। अब देखिए जो मतलब ट्रांसपोर्ट जो एयरक्राफ्ट था वो तो मतलब यूएस का डिस्ट्रॉय हो चुका है। हालांकि वो पहले यहाँ पे मतलब उसको मतलब डिस्ट्रॉय मतलब कर दिया गया था मतलब ग्राउंड में और यूएस फोर्स ऑन ग्राउंड में वहाँ पे, और जो यहाँ पे दो मतलब ब्लैक हॉक्स मतलब जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह थे उसको यहाँ पे डैमेज कर दिया गया था। और जो तीसरा था जो A-10 का जो था वो यहाँ पे लॉस्ट हो गया था, हालांकि वो कुवैत में हो गया था और यहाँ पे जो मतलब पायलट था वो बाहर निकल चुका था। और ये एक बहुत ही बड़ी मतलब चीज़ थी, हालांकि जो यहाँ पे की गई थी निकाला है। अभी भी वो दावा करते हैं कि अभी भी एयर की जो डोमिनेंस है और ये चीज़ हमारे हाथ में है, ईरान की जो एयर एयर मतलब डोमिनेंस है वो इनके हाथ में है। हालांकि ये अभी देखा जा रहा है, हालांकि इन्होंने यहाँ पे करके दिखाया है तो इसी वजह से ये अभी यहाँ पे बोल पा रहे हैं इस तरीके से। अब देखिए वहाँ देखिए अब इस लड़ाई में जो मतलब यूएस के लोग यहाँ पे मारे गए हैं वो टोटल यहाँ पे 13 लोग किल हो चुके हैं अभी तक, और यहाँ पे जो मतलब यूएस के जो अभी तक जो घायल हुए हैं 300 से प्लस हुए हैं। हालांकि अभी तक ईरान के हाथ में कोई भी यहाँ पे पड़ा नहीं जो मतलब जेल में मतलब गया हो, मतलब इस तरीके से मतलब कोई मतलब सीन अभी तक बना नहीं है। हालांकि यूएस अभी तक काफ़ी मतलब सही से सारा चीज़ यहाँ पे कर पा रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म होती है कि यूएस यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म करता है कि भाई हमने 1/3 मतलब एक तिहाई हमने इनकी जो जो भी मतलब वहाँ पे ग्राउंड लेवल में मतलब टैंक्स वगैरह थे हमने वो डिस्ट्रॉय वगैरह कर लिए, और बाकी के 1/3 मतलब एक तिहाई वो अभी भी अनक्लियर है, जो बंकर्स वगैरह टनल्स में थे वो अभी भी अनक्लियर है। और जो यहाँ पे जो कैपेबिलिटी जो दिखा रहा है ना ईरान, हालांकि उसके पास अभी भी एक तिहाई
अभी भी उसके पास, हालांकि ये सारे चीज़ मतलब लड़ाई के लिए सारी चीज़ मतलब कैपेबल वगैरह चीज़ अभी भी है उसके पास, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई जा रही है। और ये बहुत ही मतलब हैरानी की बात है कि यूएस के पास अभी भी सारा चीज़ें हैं, और ईरान भी अभी भी सक्षम है कि भाई किसी भी चीज़ को लेके यहाँ पे फाइट करने के लिए। और ये देखे यहाँ पे जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है ना, वो यहाँ पे दिखाई जा रही है। और जिस तरीके से यहाँ से रीजनल से मतलब जिस तरीके से यहाँ पे किल वगैरह हुए थे मिडिल ईस्ट में, ये सारा चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं, जो यहाँ पे अटैक वगैरह कर रहे थे, और यहाँ पे ये जो मतलब एनर्जी की ये मतलब बात वगैरह यहाँ पे कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें वगैरह यहाँ पे दिखाई जा रही है। अब बड़ी बात यहाँ पे एक चीज़ आती है कि अब यूएस कहता है कि ये जीत हमने कर ली है, और एक तरफ देखने को मिलता है कि भाई ईरान की तरफ से देखने को मिलता है कि भाई वहाँ पे कई सारे मतलब कैजुअलिटीज वगैरह भी हुई हैं। और एक तरफ से अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पे इन्होंने मतलब जीत हासिल कर लिया, जैसा मतलब यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि भाई पायलट्स को आइसोलेट करके सक्सेसफुली मतलब इन्होंने यहाँ पे मतलब कोई भी बिना कैजुअलिटी के निकाल भी लिया है। हालांकि ये बात सही है, और यहाँ पे उन्होंने सही से मतलब निकाल भी लिया है। और अभी तक यूएस के अभी तक कोई भी मतलब उनके हाथ में अभी तक कोई भी यूएस का यहाँ पे आया भी नहीं है, हालांकि कोई पकड़ा भी नहीं गया है। और ये बात भी सही है इनकी। और जैसे अगर अगर यहाँ पे अगर हम गौर करें तो 13 13 लोग यहाँ पे मारे जा चुके हैं, ये जब से मतलब वॉर स्टार्ट हुई है 300 लोग घायल हैं। और इन्होंने कई सारे मतलब इक्विपमेंट वगैरह लॉसेस वगैरह किए हैं। और ईरान हाईली मतलब कैपेबल है। और देखिए अब इस चीज़ की वजह से यहाँ पे देखिए ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ता ही जा रहा है। अब ये सारा चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। अब आपको मतलब क्या लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पे यूएस ने ईरान की जो टेरिटरी के अंदर से यहाँ पे घुस के जो मतलब इसका जो मतलब पायलट था उसको सही तरीके से यहाँ पे निकाला गया है। हालांकि आप इस चीज़ को किस तरीके से यहाँ पे देखते हैं, मतलब यूएस अभी भी बहुत ही पावरफुल है, और ईरान ने अपने टेरिटरी के अंदर होते हुए भी उसको पकड़ नहीं पाया। और हालांकि अगर उसको पकड़ लेता तो यहाँ पे यूएस के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत की चीज़ हो जाती। हालांकि अभी तक मतलब ऐसा हुआ नहीं है जो मतलब यूएस का जो पायलट मतलब किसी भी टेरिटरी में मतलब फंसा हो और यूएस उसको आराम से मतलब उसको रेस्क्यू वगैरह ना कर पाया हो। तो यूएस ने ये सारा चीज़ करके दिखाया है। और अभी तो ये चीज़ कंफर्म हो गई भाई यूएस के हाथ में एयर स्पेस है ईरान का, और बहुत ही स्ट्रांगली यूएस अभी इसके पीछे मतलब लगा हुआ है। तो आप इस आर्टिकल को किस तरीके से देखते हैं, और अपना राय सुझाव कमेंट में देना ना भूलिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आप।